चकुलिया में जो फर्जी दस्तावेज़ या प्रमाण पत्र का कितना बड़ा मुद्दा है और आपने जिस तरीके से कहा कि भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप इसे कितना बड़ा खतरा मानते हैं? आशंका ये है कि ये जो 106 लोग हैं, 106 लोग ये बाहर के हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आखिर जमशेदपुर का व्यक्ति क्यों जाएगा वहाँ? अब पिछले कई वर्षों से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा या फर्जी दस्तावेज के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के नागरिकता लेने का काम करते हैं। ये बाहर का ये लोग बोलते हैं मालदा मुर्शिदाबाद के हैं, फर्जी एड्रेस लेकर के करते हैं। जांच का विषय है, सरकार इसको जांच कराए। इसको इतना सामान्य घटना नहीं मानना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर फर्जी दस्तावेज दे करके हमारे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, नागरिक पहचान पत्र बनाते हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण। आज झारखंड में बहुत ही एक तरीके से ये राष्ट्रीय सिक्योरिटी का मई मामला हो सकता है। जिस तरीके का माहौल है, एक आपने देखा पिछले दिनों बोकारो के अंदर चंदन क्यारी में एक बांग्लादेशी तथाकथित अवैध नागरिक पकड़ा गया, और अभी पूर्वी सिंहभूम में ऐसा हुआ है। आपने अखबारों को देखा होगा, कल ऐसा छपा कि भाई चकुलिया के एक पंचायत है मटियाबंद, वहाँ पर 3000 लोगों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है, जबकि और ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, जबकि वहाँ पर एक भी मुस्लिम गांव नहीं है। तो इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं कि भाई ये कौन लोग हैं और किस तरीके से नेटवर्क चल रहा है कि भाई यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप जाकर किसी सुदूर ग्रामीण इलाके में जो बंगाल से सटा हुआ झारखंड का बॉर्डर है, वहाँ पर आप जाकर जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। और वैसे ना जाने कैसे आधार कार्ड से राशन कार्ड तक भी आजकल लोग आसानी से बनाया जा सकता है। पिछले दिनों आपने देखा था कि जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उन्होंने कई ऐसे साइबर कैफ़े और कई जगहों पर रेड डालकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले कैफ़े को सील किया। तो ये बड़ा आसानी तरीका हो गया। तो शंका है कि क्या कोई ऐसा रैकेट है जो यहाँ पर लाकर डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, क्या कुछ है? इस मामले पर हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहरागोड़ा विधानसभा से चुनाव अभी विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, और उस विधानसभा और चकुलिया और बहरागोड़ा को अच्छी तरीके से समझने वाले डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी हैं। सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है। पूछेंगे, आपका हम पोस्ट देख रहे थे, आपने उसमें लिखा था कि भाई जिस तरीके से बंगाल में बांग्लादेशियों को एक तरीके से बसाया जा रहा है, शरणार्थी वर्ग, वही हाल झारखंड में भी हो गया है और झारखंड भी उनके लिए सेफ जोन हो गया, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। चकुलिया में जो फर्जी दस्तावेज़ या प्रमाण पत्र का कितना बड़ा मुद्दा है, और आपने जिस तरीके से कहा कि भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप इसे कितना बड़ा खतरा मानते हैं? देखिए, अभी जो चाकुलिया में जन्म प्रमाण पत्र फर्जी का जो फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, इसके दो तीन पहलू हैं। पहली बात है कि चाकुलिया का माटियाबांधी पंचायत जमशेदपुर से 80 किलोमीटर दूर है। वो पिछड़ा हुआ पंचायत है, कई गांव तो पहाड़ पर बसे हुए हैं। वहाँ कोई अस्पताल नहीं है, और न ही जो 106 बच्चों के माता पिता जो फर्जी पाए गए हैं उनका वहाँ निवास स्थान नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र का आधार ये होता है कि शिशु का जन्म जहाँ होता है उस अस्पताल जिस क्षेत्र में है, चाहे पंचायत क्षेत्र हो, नगरपालिका का क्षेत्र हो, वहाँ वो इशू होता है। तो माता पिता वहाँ के नहीं हैं, वहाँ अस्पताल में जन्म नहीं हुआ है, तो ये जो फर्जीवाड़ा है ये तो एक सैंपल है, नमूना है। अब पिछले कई वर्षों से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा या फर्जी दस्तावेज के आधार पर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के नागरिकता लेने का काम करते हैं, आधार कार्ड बनाने का, तो आशंका ये है कि ये जो 106 लोग हैं, 106 लोग ये बाहर के हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आखिर जमशेदपुर का व्यक्ति क्यों जाएगा वहाँ? यहाँ तो नोटिफाइड एरिया है, यहाँ मानगौर नगर निगम है, पंचायतें हैं, जुगसलाई नगर पालिका है। तो ये बाहर का ये लोग बोलते हैं मालदा मुर्शिदाबाद के हैं, फर्जी एड्रेस लेकर के करते हैं। जांच का विषय है, सरकार इसको जांच कराए। इसको इतना सामान्य घटना नहीं मानना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर फर्जी दस्तावेज दे करके हमारे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, नागरिक पहचान पत्र बनाते हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और झारखंड में पिछले कई वर्षों से ऐसी शिकायतें मिलती है।
और ऐसा जो प्रशासन तंत्र भी कभी कभी पकड़ता है, तो झारखंड पश्चिम बंगाल ना बने। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति कितनी भयावह हो गई है, आज मुर्शिदाबाद जिला की हालत ये हो गया है, तो झारखंड ये ना बने। और दूसरा पहलू ये होता है, मुख्यमंत्री मान्यवर श्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पार्टी यहाँ आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा कहते हैं। ये जो बच्चे हैं जिनके माता पिता यहाँ के लोकल भी नहीं हैं, वो तो जांच से पता चलेगा कि वो कौन थे। तो ये जो 106 लोग हैं तो नमूना है, बाकी जहाँ जांच होगा तो ये संख्या बढ़ेगी और भी पंचायतों में जांच होगा। तो एक पंचायत में 106, तो ये तो अगर बीपीएल कोटे से निजी विद्यालयों में एडमिशन लेते हैं तो जो गरीब आदिवासी है, गरीब मूलवासी है या अन्य समाज के जो गरीब विद्यार्थी हैं उसका हक मार रहे हैं। अब झारखंड में आकर के झारखंड के निवासियों के बच्चों का हक मारना ये तो गलत है। इसीलिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, आप वोट बैंक का चक्कर छोड़ करके यहाँ के आदिवासी मूलवासी और अन्य समाज के लोग जो वर्षों से रह रहे हैं उनके हितों की आप रक्षा करें और इसको आप कड़ाई से इसको जांच कराइए और जो भी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई करिए, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति, खास के बांग्लादेश का कोई व्यक्ति झारखंड में निवास न कर सके, फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र न बना सके। इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए, ये हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार से आग्रह किया है और स्थानीय प्रशासन से भी हम विनम्र आग्रह करते हैं कि यह मामला छोटा से नहीं लेना चाहिए। आखिर 106 लोग, एक माटियाबांधी पंचायत जा कर के फर्जी, ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये खोखलेपन को दिखलाता है, सिस्टम का खोखलापन है। इसलिए इसको जांच करते हुए कौन है, इस रैकेट में कौन कौन है, उसको पता लगाते हुए उस पर शीघ्र कार्रवाई करें। इसमें साइबर अपराध का भी मामला है। सवाल है कि साइबर अपराध भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है, भ्रष्टाचार का है। सवाल है कि डॉक्टर साहब, आप लोग बीजेपी लगातार इस चुनाव में डेमोग्राफी चेंज, बांग्लादेशी घुसपैठ, ये सारे मुद्दे उठाती रही और ये कहता रहा कि भाई एक पूरा रैकेट काम करता है जो बांग्लादेश से यहाँ आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाने का, आधार कार्ड बनाने का, तमाम चीज़ों का, ज़मीन दिलाने का आप लोगों का एक पुराना आरोप रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई ऐसा तो कोई आंकड़ा है नहीं, कई बार ऐसी चीज़ें सफाई दी गई। तो क्या लगता है, आज देखिए, आज बंगाल की क्या हालत है, अगर समाज और सरकार इसको सचेत नहीं हो, आज मुर्शिदाबाद की क्या स्थिति है, लोग भाग करके जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। इसीलिए ये जो 106 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जो निर्गत हुए हैं, ये छोटा सा विषय नहीं है, ये तो एक पंचायत का है। चूँकि इसने सरकार ने जांच कराया, शिक्षा विभाग ने वहाँ के बीडीओ से वेरिफिकेशन के लिए भेजा, तो बीडीओ जब वेरिफिकेशन की तो बीडीओ को ये ध्यान में आया कि 106 लोग उस पंचायत के रहने वाले नहीं हैं, ये जमशेदपुर के हैं। और जमशेदपुर में क्या कोई एड्रेस उसमें था जिससे कि पता लगाया जा सके कि कौन जमशेदपुर के कहाँ के लोग थे? ये तो 1-2 दिन में पूरा खुलासा हो जाएगा। हम लोग का तो ये आरोप है कि ये जमशेदपुर के भी नहीं हैं, ये जमशेदपुर का नाम ले करके ये कभी अगर जांच होगा तो बोलेंगे मुर्शिदाबाद से आए, मालदा से आए हैं। अल्टीमेटली इसमें से कई लोग तो बांग्लादेश के ही निकल जाएंगे, जो अपने बच्चों को, आदिवासी मूलवासी गरीब बच्चों के हितों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ एडमिशन ले रहे हैं और सरकार फीस माफ़ करेगी। ये बहुत, माता पिता भी डॉक्यूमेंट बना होगा ना, कुछ तो ऐसा आधार बना गया होगा जिसके आधार पर वो अपने बच्चों का, अभी तो देखिए जांच चल रहा है, जांच के बाद ये पब्लिक डोमेन पे आ जाएगा, खुलासा हो जाएगा कौन लोग थे। सरकार को कड़ाई से जांच करना चाहिए, जांच का तो होना ही चाहिए। ओटीपी किसने दिया, वहाँ का लोग पंचायत के लोग बोलते हैं हमने ओटीपी नहीं दिया, तब तो और बड़ा क्राइम है, तो साइबर क्राइम की बात हो सकती है। जब ओटीपी पंचायत सेवक नहीं दिया, जो अखबारों में छप रहा है, पंचायत सेवक ने कहा ओटीपी नहीं दिए, तो ओटीपी नहीं दिए तो कैसे निर्गत हुआ। तो ये मामला सरकारी विभागों का है, तो हम सरकार से विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि जल्दी इसका जांच प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि कौन थे उन बच्चों के माता पिता, उनका ओरिजिनल एड्रेस कहाँ है। और ये तो अंदेशा अभी तो यही लोग लगा रहे हैं कि जो पिछले 6 साल से जो घटनाएं चल रही है, बांग्लादेशी लोग संथाल परगना में ज़मीन ले लेते हैं, कोल्हान में बस रहे हैं, और कोल्हान में बसते हुए हमारा जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या का जो नेचर है, वो नेचर बदलने की स्थिति में झारखंड में आ गया। इसलिए झारखंड दूसरा पश्चिम बंगाल न बने, इसलिए झारखंड के सभी नागरिकों का कर्तव्य है और सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनती है
कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसी भी हालत झारखंड में क्या डेमोग्राफी चेंज हुआ, अभी भी आप लोग मानते हैं इस बात को? में निश्चित रूप से आज संथाल परगना का डेमोग्राफी तेजी से बदल गया है। आज संथाल परगना की भयावह स्थिति बनती जा रही है। आज बांग्लादेशी आते हैं। तो सवाल यही उठाता है, सरकार पूछता है कि भाई आप लोग क्यों कुछ नहीं करते, भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो कड़ाई से क्यों नहीं इन चीज़ों को लागू करती है? अगर ऐसा है तो क्यों राजनीति केवल चुनाव के समय ही क्यों याद आता है? देखिए, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का होता है, यहाँ पर जमीन का रजिस्ट्री राज्य सरकार का होता है, यहाँ पर हर चीज़ तो राज्य सरकार का है। तो आज संथाल परगना में कोई अगर लेमैन भी जा कर के देखेगा तो कितने बड़े पैमाने पर वहाँ पे डेमोग्राफी बदला हुआ है और बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पे स्थानीय वहाँ पर बसना शुरू कर दिए हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ पर बस रहे हैं। वहाँ तो आदिवासियों की संख्या घट रही है और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये तो वस्तुस्थिति है, डॉक्यूमेंट बता देगा। इरफान अंसारी ने कहा था, स्वास्थ्य मंत्री, भाई एक भी बांग्लादेशी ले आइए तब हम मानेंगे या हम राजनीति से संन्यास लेंगे। देखिए, ये लोग तो बयान बहादुर हैं, अब क्या क्या बोलेंगे, वो तो नॉन सीरियस बयान देते हैं। सवाल है, ये प्रदेश जो है इसके अस्तित्व का विषय है, इस प्रदेश के लोगों का अस्तित्व का विषय है, लोगों के हितों की रक्षा करने की बात है। इसलिए बाकी लोग क्या बोलते हैं, जिन्होंने झारखंड बनाने में जिसका कोई योगदान नहीं था, झारखंड आंदोलन को खरीदने का काम किया, ऐसे लोगों को एक झारखंड के बारे में कोई उनके भीतर कोई सेंटीमेंट नहीं है। लेकिन बीजेपी ने झारखंड बनाया है, हम झारखंड के बारे में हमारा सेंटीमेंट है। इसे लगा झारखंड में गलत ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ अवैध रूप से रहते हैं, अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज दे करके अगर वो डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रकार का बनाए, चाहे आधार कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या वोटर्स कार्ड बना लें, तो वो तो एक विषय है और इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। और हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालने का हमारा पहले भी मांग है और आज भी मांग है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान कर उनको झारखंड से बाहर निकाला जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और आप ये चकुलिया का जो मामला है किस तरीके से आप देखते हैं, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी को आप सुन रहे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और झारखंड को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इनका आरोप है कि भाई ये जो मामला है ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हो सकता है, केवल फर्जी दस्तावेज का मामला नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर अखबार कोई 3000 लिखा, किसी ने लिखा कि 106 जो है अभी तक फर्जी जो है वो पाए गए हैं। हालांकि जांच का विषय है, तो देखना है कि शासन जो प्रशासन है इसे किस नज़रिए से देखता है और डील करता है और हमारी जो एजेंसियां हैं उसे किस तरीके से इस आंकड़े को लेती है। क्योंकि ये मामला केवल एक पंचायत का नहीं हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे जो दूर और दुर्गम जगहों पर ऐसे पंचायत या एरिया बसे हुए हैं जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वैसे जगहों से इन्हें एंट्री करना या डॉक्यूमेंटेशन बनाना बड़ा आसानी हो जाता है। और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है कि हमारे सिस्टम में डॉक्यूमेंट बनाना आजकल, जैसे आधार बनाने के लिए किसी भी शुरुआत में हुआ, किसी भी जनप्रतिनिधि से आप एक तरीके से प्रमाण पत्र ले आइए, लिखवा लाइए और उसके आधार पर आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है तब भी आप आधार बना सकते हैं। तो उसमें कोई भी कहीं ना कहीं इस तरीके का सेंध लगाना आसान तरीका है, इसलिए इसे कड़ाई से इस चीज़ को जाँच होनी चाहिए। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।